पीटीआई का लाहौर किला के कहना में जलसा जारी, दिया गया वक्त खत्म हो गया। कारकुनान और रहनुमा जलसागाह में मौजूद, खिताब का सिलसिला भी जारी। मजीद कारकुनान और काफिलों की आमद भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का मरकजी काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रवां दवा, कुछ देर में पहुंचने का इम्कान। पंजाब के दीगर शहरों से भी काफिले रास्तों पर मौजूद। जलसा 3 बजे शुरू होकर 6 बजे खत्म होना था। पीटीआई को 43 शराइत और जवाबित पर जलसे की इजाजत मिली। एनओसी में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे की तकरीर पर माफी मांगने की शर्त भी शामिल है। जलसे में रियासत या इदारों के खिलाफ बात नहीं होगी। कोई इश्तिहारी जलसे में या स्टेज पर नजर न आए। इंतजामिया रुकावटें खड़ी ना करे, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जलसा बानी पीटीआई की आवाज करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब बोले, बानी पीटीआई के हुक्म पर कश्तियां जलाकर निकले हैं, तारीखी जलसा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत पकड़ धकड़ के बहाने न बनाए। मरियम नवाज अपने ओछे हथकंडों की खुद जिम्मेदार होंगी। जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आ जाए और हमें जमहूरी हक से महरूम न करे। पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों से आने वाले पीटीआई काफिलों के कारकुनान के आदाद शुमार बता दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि इस वक्त सिर्फ 3000 लोग जलसागाह में मौजूद हैं। कहा, जितना सुकून आज है पहले कभी नहीं देखा। दावा किया कि लाहौर में कहीं कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई। अवाम ने खुद फितना फसाद को मुस्तरद कर दिया है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, अगर 9 मई के इश्तिहारी आए तो गिरफ्तार करेंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से निशानदही की जाएगी। लाहौर में जलसे से पहले पीटीआई रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात। पीटीआई रहनुमा ज़ैनब उमैर ने इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। गुज़श्ता रोज डीसी लाहौर ने यासिर गिलानी समेत 3 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात जारी किए थे। उधर पंजाब हुकूमत का 9 मई के 3700 मुलजिमान की गिरफ्तारी का फैसला। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस भी पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुतहरिक। लाहौर पुलिस से राब्ता कर लिया। स्पेशल टीम लाहौर भेजी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी इस्लामाबाद ने 9 मई के मुकदमात में अदम पेशी पर वारंट जारी किए। वकील की अली अमीन गंडापुर की हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, पिछली मरतबा 4 सितंबर को हाजिरी माफी की दरखास्त दी और 8 सितंबर को जलसे में तबीयत ठीक थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज। ऑडियो लीक्स केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। जज शाइस्ता कुंडी ने शराब और नाजायज असलहा केस की समाअत से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन हालात हैं। अगर फौज निकल गई तो सूबाई हुकूमत एक दिन भी अमन बरकरार नहीं रख सकती। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले, गवर्नर राज आइन में मौजूद है मगर सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। पीटीआई वाले खुद ही नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। वज़ीर आला केपी को कहता हूं, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं भागते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई का मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। मामले के ज़ेर इल्तिवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। दरखास्त में इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। पटिशन पर फैसले तक अमल दरामद उस पर रोका जाए।
आईनी तरमीम पर बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी, सियासी मुबाहिसों के साथ अंदरूनी खाना मुज़ाकरात का अमल शुरू। हुक्मरान जमात के साथ इत्तेहादियों ने अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरती अमल में मुश्तरका दोस्तों को मजीद मुतहरिक कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान राब्तों में तेजी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल किए जाने का इम्कान। मौलाना और बिलावल ने अपनी अपनी लीगल टीम को अलग अलग आईनी मुसवदों का टास्क सौंप रखा है। मुल्क की तारीख में पहली बार पहली मालियाती समाही में बजट खसारे को रोकने के लिए इकदाम शुरू। ज़राए के मुताबिक 1000 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारियां। FBR, वजारत खजाना और दीगर मुतल्लिका इदारों ने फ्रेमवर्क बना लिया। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग और इम्पोर्ट ड्यूटी में तब्दीलियों का बुनियादी ड्राफ्ट तैयार। IMF हुकाम से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इतलाक 1 नवंबर से होने का इम्कान है। हिफाजती इक़दाम न होने और कीमती जानों के ज़िया पर नेपरा का एक्शन। ISCO के बाद लेस्को पर भी 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। 15 रोज में जुर्माना मुतल्लिका बैंक में जमा करवाने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर मजीद बोझ डालने के लिए पर तोलने लगी। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अगस्त के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के लिए इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। सारिफीन पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 1 रात क़याम करेंगे। 23 सितंबर की शाम को लंदन से अमेरिका रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम, कहा दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करूँगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर सियासी और कानूनी चिन मैंगोंग की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंगयांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की मुश्तरका मशकों का जायजा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान की सिंगयांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का मनशियात, असलहा, साजो सामान समेत हर किस्म की स्मगलिंग रोकने का अज़्म। मजदूरों को सेसी और EOBI में शामिल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दिहाड़ीदार मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म दे दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा कि बदकिस्मती से हर चौक चौराहे पर इंसानों की मंडियां लगती हैं। कोई रंग वाला, कोई प्लस्तर वाला और कोई मजदूरी वाला खड़ा होता है। ऐसे बेचारे कहाँ जाएं जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती? क्या सीसी इन मजदूरों के लिए कुछ करती है? अदालती इस्तफसार पर सरकारी हुकाम ने बताया कि 8,76,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं। अदालत ने कहा 10 साल पहले 6 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे। इतने साल में सिर्फ 2 लाख मजदूर बढ़े। जाएं पहले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करें। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिली नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का बेवाओं के लिए अहम फैसला। 2 रुकनी बेंच का खातून की अपील पर 9 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी। लिखा कि हमारे मजहब में बेवा औरत का दूसरी शादी करना बुनियादी हक है। बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन का लदम करार देती है। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। वजारत सेहत की तस्दीक। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा का गहरी तशवीश का इजहार। कहा हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए संजीदा और अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। और हर सुर लाजवाब, हर गीत बेमिसाल। कानों में रस घोला, तरानों से कौम का लहू गरमाया। सुरों की मलिका मैडम नूरजहां के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। मलिका तरन्नुम ने 18,000 से ज्यादा गीत गाए। आवाज का सहराज भी बरकरार।